Good morning, students. So let's start the passage fifth. Usually, when school began, there was a great bustle. कि सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था उस टाइम बहुत ही भीड़ भाड़ होती थी. Which could be heard out in the street. और वो जो शोर था वो गली के बाहर साफ तौर पे सुना जा सकता था. The opening and closing of desks, lessons. और डेस्क के कौन कौन से शोर की यहाँ पे बात हो रही है. डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस आवाज़ की यहाँ पे बात हो रही है. बस्टर लिखा हुआ है नीचे. वॉइस नॉइज़ जो है, और वॉइस और नॉइज़ में क्या फ़र्क होता है. वॉइस होती है जब कोई आवाज़ हम सुनना चाहते हैं, यानी कि अच्छी आवाज़ जो होती है. और नॉइज़ क्या, जो शोर शराबा होता है उसको नॉइज़ बोलते हैं. ठीक है. जैसे जियान जो गाता है उसको क्या बोलेंगे, वॉइस बोलेंगे या नॉइज़. तो उसको हम बोलेंगे क्या, नॉइज़. नेक्स्ट उसके बाद लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन होता है इन टुगेदर, यानी कि इस पाठ के एक साथ दोहराने की. जैसे छोटे बच्चे क्लास में जब एक साथ में टेबल एक साथ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिसन. वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से. विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. अपने हाथों को अपने कानों पे रखते हुए ताकि बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को समझा जा सके. द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग. रैपिंग का मतलब होता है थम्पिंग, यानी कि थपथपाना. ऑन द टेबल, और जो टीचर है वो टेबल के ऊपर थपथपा रहा होता है किसको, जो है अपनी स्टिक को. और नेक्स्ट है बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. ये यूजुअली होता था, लेकिन आज जब फ्रेंड स्कूल पहुंचता है तो बिल्कुल आज का दिन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. सब कुछ एकदम शांत होता है. आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. और उसके बाद वो कहता है कि मैं ऐसा चाहता था, कमोशन होता है कन्फ्यूज़, कि मैं इस शोर शराबे के बीच में टीचर को कन्फ्यूज़ करते हुए चुपचाप से जाकर जो है वो बैठ जाना चाहता था. कहाँ पे, अपनी सीट के ऊपर. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैज़ टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन ऐसा संभव नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उस दिन क्या हुआ कि सब कुछ बिल्कुल ऐसा शांत था जैसे कि संडे की सुबह. नेक्स्ट, थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स. क्लासमेट्स कौन होते हैं, जो क्लास में साथ पढ़ने वाले, जो सहपाठी होते हैं, साथ में जो आपके पढ़ते हैं उनको बोलते हैं. तो मैंने क्या किया, विंडो के बाहर अपने क्लासमेट्स को देखा. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने देखा कि वो सब अपनी जगह पे थे. एंड मिस्टर एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और मिस्टर एम हैमल ने इधर से उधर घूम रहे थे. मिस्टर एम हैमल, अप एंड डाउन जो है वो क्या है, एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी टेंशन में इधर से उधर घूमना. तो वो इधर से उधर घूम रहे थे, क्या करते हुए, अपनी जो आयरन रूलर है उसको अपने आर्म्स में दबाते हुए. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मैंने दरवाजे को खोला और मैं सभी के सामने एकदम से पहुंच गया. यू कैन इमेजिन. ये जो बात है, ये फ्रेंच यानी कि जो स्टोरी का नरेटर है वो रीडर्स को कहता है. क्या कहता है कि आप समझ सकते हैं. किस बात को समझ सकते हैं, कि मुझे आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना शर्मा गया था एकदम से जैसे मैं सभी के सामने पहुंचा, और कितना डर गया था. बट नथिंग हैपन. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था. मिस्टर एम हैमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली. मिस्टर एम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी ही जो है दयालुता के साथ में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि छोटे फ्रेंच जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. हम तो तुम्हारे बिना ही आज के क्लास की शुरुआत करने वाले थे. अब क्वेश्चंस क्या हैं इसमें से. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर. तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही है. द चैप्टर नेम इज़ द लास्ट लेसन एंड द ऑथर इज़ अल्फोंसे डॉटर. ही इज़ द राइटर ऑल्सो. यू कैन से दिस. हु इज़ आई रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स. इन लाइनों में आई किसके लिए रेफ़र किया गया है. तो आई जो है वो किसके लिए, नरेटर के लिए कह सकते हैं, फ्रेंच के लिए कह सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. व्हाट वाज द सीन व्हेन स्कूल बिगिन, कि क्या सीन था जिस दिन स्कूल शुरू हुआ था. यूजुअली देयर वाज अ ग्रेट बस्टल. बस्टल अभी मैंने बताया था नॉइज़. व्हेन द स्कूल बिगिन, भाई बच्चों की आवाज़, टीचर की आवाज़, बेंच के थम्पिंग की आवाज़, ये सब आवाज़ें वहाँ पे आती रहती थी. Who was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm?
तो कौन वहाँ पे चलता रहता था? तो द फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हैमल, कहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ हुआ है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। नॉइज़ के लिए किसका यूज़ किया है? तो नॉइज़ के लिए वर्ड का यूज़ किया है किसका? बस्टल का। और कन्फ्यूज़न के लिए किसका यूज़ किया है? कमोशन का। नेक्स्ट हम लोग पैसेज 6 की बात कर लेते हैं। देन वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एक के बाद एक मिस्टर एम हैमल जो है वो बातें करे जा रहे थे किसके बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। सेइंग दैट इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा जो है वो इस संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, बिल्कुल स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तर्कवादी भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसे अपने अंदर जो है वो सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। किसे नहीं भूलना चाहिए? फ्रेंच लैंग्वेज को। और किसने ये बात कही? मिस्टर एम हैमल ने ये बात कही। बिकॉज वैन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्यों? क्योंकि एम हैमल का ऐसा ओपिनियन था कि जब भी क्या बनाया जाता है? लोगों को गुलाम बनाया जाता है। एनस्लेव्ड मीन्स बिकम स्लेव्स, दास बनाया जाता है कभी भी उनको। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि जब तक वो अपनी भाषा से बंधे हुए रहते हैं तब तक ऐसा लगता है मानो कि उस जेल से छूटने वाली एक चाबी उनके पास में है। देन ही ओपन ए ग्रामर बुक एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने ग्रामर की एक बुक का ओपन किया और मिस्टर एम हैमल ने फ्रेंच का जो चैप्टर है वो उनके लिए पढ़ा। तो ही किसके लिए? मिस्टर एम हैमल के लिए यूज़ हुआ। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं हैरान था। क्यों? फ्रेंच कहता है हैरान था मैं। अब फ्रेंच क्यों हैरान था? वो कहता है पाठ मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। ऑल ही सीम्ड सो ईजी, ऐसा लग रहा था जो कुछ भी एम हैमल कह रहे हैं वो बहुत बहुत आसान है और बहुत आसानी से उसको याद किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और उस दिन मैं सोच रहा था कि शायद इससे पहले मैंने कभी भी उसको इतने ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, या फिर शायद कारण ये हो सकता है कि शायद मैंने कभी भी उनकी बात को इतने सब्र के साथ में नहीं सुना था। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। मिस्टर एम हैमल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि उस बेचारे व्यक्ति को, किस बेचारे व्यक्ति को? एम हैमल को, जो कुछ भी आता था वो पूरा ज्ञान हमें दे देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वो हमारे दिमाग में वो सारी के सारा ज्ञान जो है वो डाल देना चाहता था। अब हम इसके क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। यू ऑलरेडी फैमिलियर विद दैट। Who is I in these lines? So I is refer to the narrator. Who is narrator here? French. Next, what was the most beautiful language in the world according to M. Hamel? French was the most beautiful language in the world because French language is the native language of French and M. Hamel. So they think that it is the most beautiful language in the world. Next, find the words from the passage which means the same as. You can say also the synonyms of the words become slaves. So become slaves meaning is enslaved. Next one is surprised. And what is the meaning of the surprised? Amazed. Next, move to the passage 7th. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. फ्रेंच उसके बाद कहता है कि एम हैमल ने हमें थोड़ा वर्क दिया। जैसे ही मैं वर्क करते हुए मैंने अपना मुंह जो है वो ऊपर की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा कि मिस्टर एम हैमल जो है वो चेयर पे बिना किसी मोशन के, बिना किसी गति के चुपचाप से बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर। और फिर वो क्या कर रहे हैं कि चेयर पर बैठे हुए गेजिंग का मतलब होता है लगातार किसी चीज़ को घूर के देखना। तो एक बार वो किसी एक चीज़ को लगातार ध्यान से देख रहे हैं, फिर दूसरी बार दूसरी किसी चीज़ को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम।
मानो वो चीज़ों को इस तरह से निहार रहे हैं, एक एक चीज़ को इस तरह से देख रहे हैं मानो कि वो क्या करना चाहते हो, हर चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हो कि कैसे उस स्कूल के छोटे से कमरे में जो चीज़ें थी वो दिखाई देती थी। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। और आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, वो हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फैंसी थे, मतलब पैशन था उनको, क्योंकि पिछले 40 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो के बाहर उनका गार्डन दिखाई देता था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और विंडो के सामने उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, ये सब था। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। डेस्क और बेंच जो थे वो लगातार स्मूथ हो चुके थे, मतलब बिल्कुल आज भी बिल्कुल सब कुछ वैसे ही का वैसा ही था जैसे कि 40 साल पहले दिखाई देता था। अगर डिफरेंस आया था तो कहाँ पे कि डेस्क और बेंचेस जो शुरू में थोड़े से हार्ड हुआ करते थे लगातार यूज़ करने की वजह से कैसे स्मूथ हो चुके थे। वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो गार्डन के अंदर जो वॉलनट अखरोट के जो पेड़ थे 40 साल पहले थोड़े छोटे थे, अब बहुत बड़े हो चुके हैं। एंड द होप वाइन, और जो अंगूर की बेल थी दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो कि उन्होंने खुद लगाई थी। ट्विन्ड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, वो विंडो से होती हुई छत तक पहुंच चुकी थी। बस ये डिफरेंस था, आ गया था 40 सालों में। एंड हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और मैं समझ सकता हूँ कि उनका हृदय जो है वो कितना टूट रहा होगा जब उन्हें ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, उसने तभी जो आवाज़ है वो सुनाई देती है छत पे से, किस चीज़ की, जो एम हैमल की सिस्टर है वो क्या कर रही होती हैं, ऊपर वाले कमरे में क्या कर रही होती हैं, जो सामान है उसको मूव करवा रही होती है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स को पैक करती है। ट्रंक्स मतलब जो बक्सा है उसमें सामान पैक कर रही होती है, और उसको खींचने की, सामान को खींचने की जो आवाज़ है वो वहाँ पे आती है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, ऐसा वो सामान वगैरह क्यों पैक कर रहे हैं, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें गांव छोड़कर जाना था, जलसे से वो छोड़ के जाना था। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़, सेकंड भी बिल्कुल एज इट इज़, थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। हाउ लॉन्ग हैड एम बीन देयर इन स्कूल, एम को वहाँ पे स्कूल में कितना टाइम हो गया था, पता ही आपको कितना है, 40 ईयर्स हो गए थे। स्टिल का सेम मीनिंग क्या है, मोशनलेस है। स्टेयरिंग का सेम मीनिंग क्या है, गेजिंग है। तो पैसेज 8 की हम लोग बात कर लेते हैं। बट ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। यहाँ पे एम के बारे में बताया जाता है कि एम जो है वो इतने स्ट्रिक्ट पर्सन थे कि आखिरी पार्ट तक वो अपने आप में हिम्मत बनाए रख पा रहे थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन द एंड द बेबीज चेंटेड देयर बा बी बी बू, कि उसके बाद जब हमने पाठ अपना लिखने का काम ख़त्म कर लिया तो सभी बच्चों ने एक साथ मिलके जो है वो कुछ जैसे हमारी 12 खड़ी होती है इस तरह से फ्रेंच में ये सारी चीज़ें हैं तो उनको दोहराया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड वेयर हिज स्पेक्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर। प्राइमर होता है क्या, जो शुरू में जब बच्चे जाते हैं स्कूल में तो उसमें पूरा ABCD है अनार और गिनती सारे एक ही बुक में जो दिए रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमर बोलते हैं। तो एम हैमल जो है वो अपने स्पेक्स को यहाँ पे हौसर, बूढ़ा हौसर जो है उस अपने जो चश्मे हैं उसको सही करता है और अपना जो प्राइमर है वो उसके हाथों में है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उसमें से वो कुछ वर्ड्स को जो है कुछ लेटर्स को पढ़ रहा होता है। You could see that he was crying. His voice trembled with emotion. कि आप यहाँ पे फ्रेंच कहता है कि आप देखेंगे कि जो हौसर की आवाज़ है वो कब कब आ रही है, इमोशनल सी आवाज़ लग रही है जब वो लेटर को पढ़ रहा है उस समय पे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, हौसर की आवाज़ को सुनने में बहुत ही मजाकिया लगता है, फ़नी लगता है। एंड दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, उनकी आवाज़ को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमें हंसी भी आती है और रोना भी। हंसी किस लिए आती है, क्योंकि फ़नी आवाज़ हो चुकी है उनकी इमोशंस की वजह से, और दुखी किस लिए लगता है, क्यों, क्योंकि वो आज का लास्ट लेसन है, इसके बाद वो अपनी लैंग्वेज में कभी बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एल्सेस और लॉरेन के ऊपर जर्मनी ने जो है वो कब्जा कर लिया और अब वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी।
ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, और मुझे वो लास्ट लेसन बहुत अच्छे तरीके से याद है। फ्रेंच इस बात को बोलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पता ही है आपको। सेकंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द फ्रेंच हैव ए लेसन आफ्टर राइटिंग, कौन से सब्जेक्ट का उन्होंने जो है लेसन लिखा फ्रेंच के बाद में। फ्रेंच हैड अ लेसन इन हिस्ट्री आफ्टर राइटिंग, राइटिंग के बाद उसने कौन से जो है सब्जेक्ट का एक लेसन पढ़ा, हिस्ट्री का। द वॉइस ऑफ ओल्ड हॉसर ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, क्वेश्चन क्या था, हुज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, तो हॉसर्स वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। हु वांटेड टू लाफ एंड क्राई, the author and other students want to laugh and cry, and who is the author here? Narrator, the narrator and the other students want to laugh and cry। तो फ्रेंच और बाकी स्टूडेंट्स जो थे वो लाफ भी करना चाहते थे, क्राई भी। अब चेंटेड का मीनिंग क्या होता है, रिसाइटेड, बात को दोहराना। और शुक का मतलब क्या होता है, ट्रेम्बल्ड, या ट्रेम्बल्ड का मीनिंग क्या होता है, शुक होता है। तो ये हमारा इस तरह से जो चैप्टर है लास्ट लेसन वो हमारा कंप्लीट होता है। एक बार फिर से मतलब कुछ पैसेज को लेते हुए हमने ऑलमोस्ट चैप्टर को रिकैप भी कर लिया है। कैसे क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझ में आए हैं या नहीं आए, पैसेज में से कैसे क्वेश्चंस निकालने हैं, ये हम लोगों ने कर लिया है। चैप्टर भी आपका एक बार पूरा रिवाइज हो गया है, क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।